बताएं आशीष, कौन सी एक्सक्लूसिव रिसर्च लेकर आए हैं आप? दीपांशु, शिपिंग कंपनीज के लिए, लॉजिस्टिक्स कंपनी के लिए नेगेटिव खबर है। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स और जी शिपिंग, ये दो स्टॉक हैं जो आपको अपने रडार पर रखने चाहिए। देखिए, खबर ये आ रही है कि इनके जो शिपिंग लॉजिस्टिक्स रेट्स हैं, इनमें आपको काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली। गिरावट इतनी ज्यादा है कि पिछले सिर्फ दिसंबर से अभी कंपेयर करके देखूं तो रेट्स में करीब करीब 40 से 60% तक की जो गिरावट है वो आपको देखने को मिल रही है। और एक गिरावट आई एक हिस्टोरिक रनअप के बाद। पैंडेमिक के बाद हमने देखा था कि रिकवरी काफी तेज थी, शिपिंग जो रेट्स थे वो स्काई हाई थे, बहुत तेजी यहां पर देखने को मिल रही थी। लेकिन अब अगर आप देखें तो कंपेयर करके पिछले कुछ महीनों में और पिछले साल के मुताबिक भी देखें तो कीमतें काफी ज्यादा घटी हैं। दरअसल इसके पीछे एक कारण यह भी है कि पैंडेमिक रिकवरी के दौरान सभी शिपिंग कंपनीज ने, खासतौर पर अगर आप देखें तो जितनी भी ग्लोबल जायंट्स है जैसे मर्स्क है, इन्होंने अपने प्रॉफिट्स का इस्तेमाल क्षमता विस्तार के लिए यानी नए वेसल्स खरीदारी करने के लिए किया था। तो अब सिस्टम में अगर आप देखें तो फिलहाल काफी ज्यादा कैपेसिटी है, जिसके चलते देखिए मर्स्क ने खुद ने कहा है कि उन्होंने इस साल के अनुमान में कहा है कि जो कंटेनर वॉल्यूम है यहां पर आपको 2.5% तक की बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। और ग्लोबल बार्कलेज ये कह रहे हैं कि जो ग्लोबल शिपिंग कंपनीज हैं इनकी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए अब काफी टफ टाइम माना जा रहा है। हो सकता है कि यहां पर आपको बड़ी गिरावट भी देखने को मिले। देखिए, जो रेट से काफी ज्यादा हाई थे, एक मैं आपको झलक दिखाता हूं कि किस प्रकार से जो कीमतें हैं वो घटती जा रही हैं। आप नावा शिवा से न्यूयॉर्क जो 20 फीट का कंटेनर है वो अगर जाता है फिलहाल तो इसका रेट चल रहा है 1500, और 40 फीट का जो कंटेनर है इसका है 2000। लेकिन इसी अगर आप पैंडेमिक के दौरान देखें तो ये सेम जो 1500 में जा रहा है इसके कोटेशंस करीब करीब जो है $10,000 के आसपास तक के भी थे। वहां से अगर आप देखें तो गिरावट है, इनफैक्ट 40% की गिरावट आपको दिसंबर से नजर आएगी। सिमिलरली अगर आप चाइना से इंपोर्ट करते हैं यानी शंघाई टू नावा शेवा देखें तो यहां पर जो है 20 फीट का जो कंटेनर है वो केवल $600 में आ रहा है और 40 फीट का जो है $800 के आसपास है। तो कीमतों में साफ लग रहा है कि हिस्टोरिक रनअप के बाद ओवर कैपेसिटी के चलते गिरावट आपको देखने को मिली है। तो एक बात तो स्वाभाविक है कि अगले कुछ तिमाहियां जो है पूरी शिपिंग स्पेस के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होगी और इन स्टॉक्स में भी आपको नजर आएगा। तो ये है आपके लिए शिपिंग, जहां पर आपको रखनी है नजर। बड़ी गिरावट आपको दामों में ऑलरेडी आ चुकी है और बाल्टिक ड्राई के रेट्स आप कह रहे हैं पैंडेमिक के भी नीचे के स्तर पर आ गए जो अब माना जा रहा है कि कीमतें जो है कि प्री पैंडेमिक लेवल थी, पैंडेमिक में तो बहुत ज्यादा ही ऊंचा बेस था, लेकिन प्री पैंडेमिक लेवल से भी जो है कीमतें क्रैश हो रही हैं। अच्छा, ये इनके रेट्स बड़े वॉलेटाइल होते हैं। मैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बात कर रहा था, अभी जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो नावा शिवा टू शंघाई जो है एक कंटेनर $5 में भी गया है। तो कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमने इन सब का जो इंडस्ट्री सोर्सेज से बात करके औसत निकाल कर देखा है और औसत से बात साफ हो रही है कि कीमतों में बड़ी गिरावट है। तो कीमतों में बड़ी गिरावट है। एक बार जरा जैन साहब से भी राय ली जाए। जैन साहब, वैसे तो चाइना रीओपन हो रहा है, वहां से ट्रेड एक्टिविटी बढ़नी चाहिए, बट ये जो दाम है वो प्री पैंडेमिक लेवल के भी नीचे आ गए, सप्लाई चेन्स हर जगह नॉर्मलाइज हो गई। सर कैसे देखें इसे? या बिल्कुल, जिस तरीके की रेट्स बढ़ी थी और पैंडेमिक के दौरान और काफी बड़ी एक तेजी आई थी और इन सब कंपनियों के फंडामेंटल्स में भी काफी अच्छा सुधार देखने को मिला, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जी शिपिंग, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, से दोनों ही मेरे फेवरेट्स में से, इवन श्रेयास शिपिंग पे भी नजरें थी। सो ओवरऑल वो जो गोल्डन पीरियड था वो सारी चीजें तो अब थोड़ी मतलब थिंग ऑफ द हिस्ट्री हो गई है। तो मेरे हिसाब से रेट्स गिरेंगी और अब नॉर्मलाइज होंगी, और जो लॉजिस्टिक्स को लेकर जो एक्सपोर्ट्स अफेक्टेड हुए थे वो सब चीजें अब देखने को नहीं मिल रही है और कैपेसिटी सबने बढ़ाई भी है। तो मुझे लगता है कि बस एक बार का जो गोल्डन पीरियड था वो ओवर हुआ है और जी शिपिंग और वगैरह में जो भी इन्वेस्टेड है वो इन्वेस्टेड रह सकते हैं, क्योंकि अभी भी वैल्यूएशंस के लिहाज से महंगे नहीं है। फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है सर? या दैट्स राइट। या ओके, तो फ्रेश खरीदारी नहीं करें, और अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो इन्वेस्टेड रहिए। अदरवाइज यहाँ पर वैल्यू इस समय तो नहीं है। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स की अगर आप बात करें तो एक महीने में 43% गिर चुका है, और अक्टूबर से अब तक की बात करें पिछले 4-5 महीने के अगर आप ट्रेंड देख लें तो 70-75% की भी गिरावट आ चुकी है। तो शिपिंग स्टॉक्स में वैसे हमने इतना बड़ा करेक्शन नहीं देखा है, आज भी बाल्टिक ड्राई 4% नीचे है, बट आगे जाकर थोड़ी सिचुएशन यहाँ पर आपको खराब होती हुई दिख सकती है। चलिए, यहाँ पर रखेगी नजर और शिपिंग काउंटर्स पर, लॉजिस्टिक्स काउंटर्स पर रखें।